दोस्तों, मैं हूं जीवा और आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल ड्रामा के बारे में। अभी अभी इलेक्शन कमीशन ने बिहार असेंबली इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस की हैं, लेकिन टाइमिंग देखिए। जैसे ही नीतीश कुमार ने 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार ट्रांसफर किए, उसके कुछ घंटे बाद ही चुनाव की घोषणा हो गई। बिहार में इस बार 2 फेजेस में वोटिंग होगी, पहला 6 नवंबर, दूसरा 11 नवंबर। काउंटिंग 14 नवंबर को और पूरी प्रक्रिया 16 तक खत्म। दोस्तों, यहाँ इंटरेस्टिंग पैटर्न देखिए। 26 सितंबर को पीएम मोदी ने 75 लाख महिलाओं को 7,500 करोड़ ट्रांसफर किए थे। 3 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं को 2500 करोड़ और दिए। 6 अक्टूबर को फिर से 21 लाख महिलाओं को 2100 करोड़ पल्से और उसी दिन इलेक्शन डेट्स अनाउंस हुई। टोटल 1.21 करोड़ महिलाओं को 12,100 करोड़ रुपए रस। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लग रहा। इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल से जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि कितने विदेशी नागरिक मिले हैं खैर ने, तो जवाब मिला सिर्फ साइलेंस। बिहार में असली घुसपैठिया कौन है? वो गरीब मजदूर जो ट्रक की छत पर बैठकर काम पर जाता है। 93 लाख परिवार जो महीने में सिर्फ 6,000 कमा पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना, लेकिन लोगों की जिंदगी नहीं बढ़ी। जब जर्नलिस्ट ने डायरेक्ट सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, फ्लाईओवर्स और एक्सप्रेसवे तो बने हैं, लेकिन उन फ्लाईओवर्स के नीचे अभी भी गरीब लोग सोते हैं। ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ गरीबी भी मौजूद है। इस इलेक्शन में 3 मेन फैक्टर्स हैं। पहला, कैश ट्रांसफर इम्पैक्ट बेट, क्या महिलाओं के वोट पर इसका असर पड़ेगा? दूसरा, सत्ता विरोध बनाम विकास, 20 साल का नीतीश का रिकॉर्ड और 11 साल का मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड। विपक्ष की एकता, महागठबंधन की रणनीति क्या होगी? मेरा अनुमान ये चुनाव बहुत करीबी होगा। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का तुरंत असर दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इश्यूज भी मैटर करेंगे। पत्रकारों ने सवाल पूछे, आखिर बिहार में कितने विदेशी मतदाता मिले, कितने लोगों के वोटर कार्ड काटे गए? तो जवाब मिला नो कमेंट। इंडिया टुडे के पुष्यमित्र ने पूछा, दैनिक भास्कर के बृजकिशोर दुबे ने पूछा, पर चुनाव आयोग ने बस चुप्पी साध ली। तो 2 सवाल है, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? जैसे घुसपैठ अब सिर्फ एक शब्द नहीं, एक चुनावी हथियार बन चुका हो। अब देखते हैं पीएम मोदी का पूर्णिया में क्या कहा था। जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है, ये मोदी की गारंटी है। हकीकत यह है कि इस बार घुसपैठ का मुद्दा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, लेकिन नफरत की राजनीति अभी भी जारी है। क्योंकि जब बेरोजगारी और गरीबी के सवाल उठने लगते हैं, तो ध्यान भटकाने के लिए घुसपैठ जैसा शब्द फिर उछाला जाता है। और अब जरा टाइमिंग देखिए। बात, चुनाव की तारीख कल भी घोषित हो सकती थी, लेकिन आज क्यों? सुबह तक खातों में पैसे गए और शाम को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या ये सब बस इत्तेफाक है या फिर ऊपर से सिग्नल मिलने का इंतजार था? अब सोचिए, 21 लाख महिलाओं के खाते में 2100 करोड़ भेजना और उसी दिन चुनाव तारीखें घोषित होना, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? कहने को तो आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, टेबल पर काजू बादाम रखे थे, पर मुद्दे की बात गायब थी। पत्रकारों ने पूछा, 3 लाख लोगों के नाम क्यों काटे गए? क्या डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास? पर जवाब आज भी हवा में लटक रहा है। और फिर शाम होते होते चुनाव की तारीखें आ गई। अब बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार वाकई मंचों पर जाकर अपने काम का बचाव करेंगे या इस बार वे सिर्फ रिमोट दबाने वाले मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं? उनका चेहरा है पर आवाज कहीं गुम है और न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न इंटरव्यू, बस ट्रांजैक्शन और चुप्पी। बिहार की जनता के मन में 2 सवाल हैं। तब पहला, क्या नीतीश ही फिर सीएम बनेंगे? दूसरा, अगर नहीं तो बीजेपी का कौन? क्या बिहार में भी महाराष्ट्र वाला खेल दोहराया जाएगा? अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। पट, बिहार की 95% आबादी के पास अपनी कोई सवारी नहीं है, ना बाइक, ना कार, ना साइकिल। 2023 की जातिगत गणना यही कहती है। एससी वर्ग में 97.8% लोगों के पास वाहन नहीं, ओबीसी में 94.9% और अपर कास्ट में भी 92% से ज्यादा के पास कुछ नहीं। मतलब बिहार में विकास तो हुआ, पर वो कुछ लोगों की लिमिटेड एडिशन रियलिटी है। पटना में मेट्रो चल पड़ी है, 30 रुपए किराया, 4 किलोमीटर सफर। अब सोचिए, जो परिवार महीने में 3,000 रुपए कमाता है, वो रोज मेट्रो से कहां जाएगा? फ्लाईओवर, एयरपोर्ट, मेट्रो फॉल सब बन रहा है उस 2-4% बिहार के लिए जिसके पास पहले से सब कुछ है। बाकी 95% आज भी उसी जगह हैं, जहां गरीबी अपनी दुकान चलाती है और सपने सस्ते नारे बन जाते हैं। हर जाति के कुछ खास लोग ठेका, डीलरशिप, स्कूल और पेट्रोल पंप तक पहुंच चुके हैं
और इस बार ईडी के छापे नहीं पड़े पा रहा क्योंकि सबका हिसाब सबके पास है। बिहार में 95% लोगों के पास वाहन नहीं, फिर भी हर नेता एयरपोर्ट और मेट्रो का सपना दिखा रहा है। यानी गरीबों के नाम पर सपने, अमीरों के लिए योजनाएं। आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहे। वोटर लिस्ट में जिनका नाम मरने वालों में डाला गया था, उन्हें जिंदा साबित करना पड़ा और चुनाव आयोग तालियां बजवा रहा था बीएलओस के लिए। अब सुनिए नई व्यवस्था। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल ले जाना मना है, तो बाहर मोबाइल जमा करिए, वोट डालिए, फिर वापस लीजिए। सिस्टम कितना सभ्य हो गया है ना? पर सवाल वही है, जब वोटर लिस्ट से ही लाखों नाम काट दिए गए हों, तो मोबाइल कहां रखें? ये मुद्दा नहीं था, वोट कहां गया ये मुद्दा है। बिहार में इस बार 7.9 करोड़ वोटर थे, लेकिन अब बचे सिर्फ 7.4 करोड़, यानी लगभग 65 लाख नाम गायब। और अगर विपक्ष कोर्ट तक नहीं जाता तो ये संख्या 1.5 करोड़ तक पहुंच जाती। फिर भी जो बचा है उसे राहत कहा जा रहा है। अब जरा सोचिए, भारत सरकार के मुताबिक बिहार में वयस्कों की कुल आबादी है 8 करोड़ 18 लाख। तो सवाल है, बाकी 90 लाख लोग कौन हैं जो वोटर लिस्ट से बाहर हैं? ये किसकी गलती नहीं, किसकी मंशा है? और सुप्रीम कोर्ट के डर से आयोग ने थोड़ा ब्रेक लगाया। 2003 के पुराने वोटर और उनके परिवार वालों को छूट दी गई, लेकिन ये राहत सिर्फ बिहार तक सीमित है। बाकी देश में अभी भी एसआईआर वाली कैंची लटक रही है, जो वोट काटने का सबसे आसान औजार बन चुकी है। तो आसपास का या जीरो लिख दिया गया। बस इतनी सी बात में पूरी कहानी छुपी है, क्योंकि जहां पता ही नहीं, वहां लोकतंत्र भी बेपता हो जाता है। चुनाव आयुक्त से पूछा गया, एक मकान पर 100 वोटर कैसे? जवाब आया, कुछ घरों को नंबर नहीं मिले। अब चुनाव की तारीख तय है। कहा गया, इस बार हर शिकायत पर वीवीपीएटी और फॉर्म 17C का मिलान होगा। हेल्पलाइन भी है 1950। आप कॉल करिए, शायद लोकतंत्र फोन उठा ले। बिहार में 14 लाख नए वोटर हैं, 3.5 करोड़ महिलाएं, 3.9 करोड़ पुरुष, 4 लाख ऐसे हैं जो 85 साल पार कर चुके हैं। मतलब इतिहास और भविष्य बातक दोनों एक साथ लाइन में खड़े हैं। अंत में बस इतना, लोकतंत्र की सच्ची परीक्षा वोट डालने से नहीं, वोट बचाने से होती है। नमस्कार, मैं हूं जीवा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो, शेयर करो भी, और हाँ, टॉक पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ बात वही होती है जो बाकी सब छुपा जाते हैं।